नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 2 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि 3 जुलाई यानी कल गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जी हाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना टिकटॉक बैन होने से होगा अरबों डॉलर का नुकसान, जी हाँ इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच एलएसी ग्लोबल टाइम्स का दावा, तनाव कम करने पर भारत चीन सहमत, हटाएंगे अपने अपने सैनिक, जी हाँ इसके बारे में सच्चाई जानेंगे क्या कुछ है ये बड़ी खबर। ग्लोबल टाइम्स ने क्या कुछ दावा किया है, लेकिन चीनी ऐप्स बैन करने पर अमेरिका ने खुला समर्थन भारत का किया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया। इस बीच आपको बता दें कि भारत गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल खालिस्तानियों पर बड़ा एक्शन, नए यूएपीए कानून के तहत 9 आतंकी सूची में शामिल, जी हाँ 9 लोगों पर शिकंजा कसा, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही भारत चीन गतिरोध के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करके चीन को चेतावनी दी है। इस युवराज मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है। अगस्त में लोकसभा, सितंबर में संसद सत्र चलने वाली, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को लेकर बंगला खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके बाद अब कहाँ वो रहने वाली हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। वैज्ञानिकों ने कोरोना पर क्या कुछ अलर्ट दिया, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को तो हराएगा और देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 6,05,000 को हुआ पार, जी हाँ 6,05,216 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 19,424 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 17,848 हो चुके हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि 3,60,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल 5537 मामले सामने आए तो टोटल 1,80,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु में 3882 मामले सामने आए तो 94,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 2442 मामले सामने आए तो टोटल 90,000 के करीब आंकड़े हो गए। गुजरात में 675 मामले सामने आए हैं तो टोटल 33,000 के आंकड़े हो गए हैं। यूपी में 564 मामले सामने आए तो 24,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 611 मामले सामने आए तो 19,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 304 मामले सामने आए तो 18,300 हो गए हैं। तेलंगाना में 1,000 मामले सामने आए तो 17,000 के करीब आंकड़े पार कर गए, जबकि कर्नाटका में 1272 मामले सामने आए तो 16,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। आंध्र प्रदेश में 657 मामले सामने आए तो 15,000 के करीब आंकड़े हो गए, जबकि हरियाणा में 393 मामले सामने आए तो 14,900 के करीब आंकड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 268 मामले सामने तो 13,800 के आंकड़े हो गए, जबकि बिहार में 216 मामले सामने तो 10,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। इस बीच अगर बात करें हम असम में तो 548 मामले, जम्मू कश्मीर में 198, उड़ीसा में 251, पंजाब में 1,100, केरला में 151, उत्तराखंड में कल 66 मामले, छत्तीसगढ़ में 82 है। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख का करेंगे दौरा, इसके साथ ही एम नरवणे भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एलएसी में चीनी आक्रामकता को देखते हुए शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेह का दौरा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह अस्पताल में भर्ती सैनिकों से मिलेंगे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक संघर्ष हुआ था। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने आंकड़े भी नहीं जारी किए थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चीनी आक्रामकता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें जो कि एलएसी पर ग्लोबल टाइम्स का बड़ा दावा, तनाव कम करने पर भारत चीन सहमत है, हटाएंगे सैनिक। आपको बता दें कि चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बुधवार को ट्वीट किया कि दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है। चीनी अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत और एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। आपको बता दें कि एलएसी पर मई के शुरुआत में ही तनाव कम हुआ था। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव और बढ़ गया। हालांकि बातचीत के जरिए भारत और चीन तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक हुई। ये बैठक 12 घंटे तक चली। चीन के बाद भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने सीमा पर तनाव कम करने में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों देशों के कमांडरों ने यह प्राथमिकता दोहराई। हालांकि आपको बता दें कि ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया, भारत की तरफ इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी ऐप्स बैन के बाद भारत ने अमेरिका ने भारत का किया खुला समर्थन। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई को सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगी। ऐसा हम दुनिया के और सभी देशों को कहेंगे कि जिस भी चीनी ऐप से अगर किसी भी देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है तो ऐसे ऐप को तत्काल बैन किया जाना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसी कुछ ऐप को लिस्टेड किया जा रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा, टिकटॉक बैन होने से होगा अरबों करोड़ का नुकसान। आपको बता दें कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पे है, लेकिन इस बीच भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और डिजिटल स्ट्राइक के चलते 59 ऐप को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में अभी ये नहीं चलेंगे। इसके बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। आर्थिक रूप से चीनी कंपनियों में ज़बरदस्त तरीके से हलचल मच गई है। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि चीनी की मदर्स कंपनी कहे जाने वाली हेलो और टिकटॉक की मदर्स कंपनी कहे जाने वाली एक कंपनी को 45,000 करोड़ के लगभग एक ही झटके में बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन की अखबार का दावा है कि इससे अरबों रुपए का सालों में नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो चीन व्यापार को लेकर पूरी तरीके से अब पूरी दुनिया में राज कर रहा था, उसको अब व्यापारिक तरीके से झटका देने लगे भारत। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने उठाया खालिस्तानियों पर बड़ा एक्शन लिया। नए यूएपीए कानून के तहत 9 लोगों को आतंकी सूची में डाला। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए यूएपीए कानून के तहत 9 खालिस्तानी लोगों को आतंकियों की सूची में डाल दिया है। ये दूसरी बार है जब गृह मंत्रालय ने इस कानून के तहत इतना बड़ा फैसला किया है। इससे पहले भारत के 4 मोस्ट वांटेड की सूची में भी डाला गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भी इसी सूची में डाला गया था। मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का भी नाम यूएपीए के तहत हिट लिस्ट में डाला गया था। और इसी को देखते हुए खालिस्तान के मूवमेंट चलाने वाले इनमें से बब्बर खालसा के बांधवा सिंह, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के लखवीर सिंह, रणजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह भिंडा, गुरजीत सिंह बग्गा, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह, सिख फेडरेशन ऑफ जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह, ये सारे के सारे नाम शामिल हैं। इनको यूएपीए के तहत हिट लिस्ट में डाल दिया गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन गतिरोध के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा बजट में की बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी का जिक्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधान स्कॉट मॉरिसन ने उस वक्त किया जो 2020 के रक्षा रणनीतिक अपडेट 2024 संरचना योजना का शुभारंभ कर रहे थे। मॉरिसन ने कहा कि दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर में भी चीन क्षेत्रीय विवाद में उलझा हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को बढ़ता सैन्य और आर्थिक प्रभाव क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों के लिए चिंता है। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेंगे। हम चलते हैं अगली खबर। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार। जी हाँ, अगले कुछ चंद घंटों में शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आपको बता दें कि चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंच गए हैं दिग्गज। मध्य प्रदेश की 3 महीने पुरानी शिवराज चौहान सरकार का आज आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। अगले कुछ ही घंटों में 25 नए मंत्री माना जा रहा है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी कैबिनेट विस्तार के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम लोग मध्य प्रदेश में इस सियासी हल्के में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में माना जा रहा है कि सिंधिया के भी समर्थकों का इसमें बढ़ चढ़ कर लोग शामिल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल मिल सकता है। हम चलते अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अगस्त या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में चलेगी संसद सत्र, सरकार कर रही है तैयारी। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बुधवार को सूत्रों ने बताया है कि मोदी सरकार संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू करने की संभावना तलाश रही है। इस सूत्रों के दौरान संसद की कार्रवाई में सांसद उपस्थित होंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस के चलते तेज़ी से बढ़ रहे मामलों के चलते अब संसद के मानसून सत्र को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जा सकेगा। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद के
मानसून सत्र को कैसे चलाया जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा NLAC पर जारी गतिरोध के बीच पीएम मोदी ने चीन को एक और झटका दिया। पीएम मोदी ने वीबो नाम की सोशल मीडिया पे अपना एक्टिव थे पीएम मोदी ने अकाउंट बनाया था, लेकिन उस चाइनीज़ सोशल मीडिया को भी पूरी तरीके से पीएम मोदी ने छोड़ दिया। और अब ये कहीं ना कहीं चीन को एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर चीन इतने में भी नहीं सुधरता है तो आगे की कार्रवाई सेना के हवाले कर दी गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चाइनीज़ ऐप बैन होने के बाद बिहारी युवाओं का जलवा, मैग टैप ऐप बना प्ले स्टोर पर नंबर 1। आपको बता दें कि चाइनीज़ ऐप के बंद होने के बाद बिहारी युवाओं का स्टार्टअप अब तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। बिहार के सतपाल चंद्रा और रोहन सिंह का बनाया ऐप मैगटैप चाइनीज़ ऐप के बंद होने के बाद धड़ल्ले से डाउनलोड किया जा रहा है। देश में हुए चाइनीज़ ऐप्स के बहिष्कार के अभियान और केंद्र सरकार द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए जाने के बाद मेड इन इंडिया ऐप्स बड़ी तेज़ी के साथ डिमांड में आए हैं। इसी क्रम में इन 2 बिहारी युवाओं का बनाया मैगटैप नाम का वेब ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर पर खूब डाउनलोड किया जा रहा है और लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने की नोटिस प्रियंका गांधी को मिल गया है। दरअसल प्रियंका गांधी को माना जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि SPG सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होता है और इसी को देखते हुए लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को भी कहा गया है। इस बाबत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 6B हाउस नंबर 35 लोधी स्टेट में प्रियंका गांधी फैमिली रहती थी। अब इसको छोड़ना होगा, लेकिन अब इसके बाद बड़ी खबर निकल के आई कि प्रियंका गांधी इसको छोड़ने जा रही हैं, लेकिन इन सब के बाद अब वो लखनऊ शिफ्ट होने आ रही हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाने वाली हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब यूपी के लखनऊ में वो अपना पूरी तरीके से शिफ्ट होने जा रही हैं। जल्द ही लखनऊ में कौल हाउस में वो शिफ्ट कर जाएंगी। कौल हाउस इंदिरा गांधी के मामी शीला कौल का है और माना जा रहा है कि इसी में वो कौल हाउस में रहने वाली हैं। तो ये एक खबर बड़ी है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। 10 गुना बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। आपको बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना तेज़ी से फैलता जा रहा है। दुनिया में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस वायरस की जद में आकर जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब ये सवाल यही है कि तेज़ी के साथ जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और इसमें आपको बता दें कि फ्लोरिडा के स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता जा रहा है। कोरोना वायरस पहले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यूटेशन कोविड-19 की यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और लैटिन अमेरिका में तेज़ी के साथ फैलने की व्याख्या कर सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वायरस अपना रूप संख्या बढ़ाने के लिए बदलते हैं। यही वजह है कि कोरोना लगातार घातक होता जा रहा है। जब कोरोना संक्रमण के पास एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है तो वो अपने रूप में बदलने या म्यूटेशन के लिए वो अपनी सतह पर बनने वाली प्रोटीन को बदलते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस भी इसी तरीके का बदलाव आ रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में इसमें वैक्सीन भी काम नहीं करती है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारतीयों को मेड इन इंडिया ऐप बनाना चाहिए। जी हाँ, सरकार के 59 चीनी ऐप प्रतिबंध लगाने के बाद टेली कम्युनिकेशन मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि अब भारतीयों को चाहिए कि अपना कुछ इसी तरीके का स्टार्टअप बंद किया जाए। जितने बड़े पैमाने पर लोगों का चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है, ऐसे में भारत में इस तरीके का अल्टरनेटिव बनाया जाना चाहिए जिससे आम जनमानस चीनी ऐप को बहिष्कार कर दें और आप भारतीय ऐप को ही इंस्टॉल कर सकें। फिलहाल चलते हैं अगली खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,05,12,000 के आंकड़े को पार कर गया है। मृतकों की संख्या 5,12,000 के करीब हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट में 26,90,000 के करीब संक्रमितों की संख्या है। मृतकों की संख्या 1,28,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 14,09,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो 60,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,54,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 9500 के करीब लोगों की मौत हो गई है।
इंडिया में 5,85,000 कन्फर्म केसेस, वहीं 17,500 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 3,13,000 कन्फर्म केसेस, वहीं 43,000 के करीब लोगों की मौत। तो दुनिया भर में आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।